हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट एंड प्लान्स। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने आज के जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ सर्कुलर कॉलम विद स्पायरल। ठीक है, हम लोग जो इस वीडियो में बेसिकली स्पायरल के थ्रू करने वाले हैं, क्योंकि जो बेसिकली नॉर्मल स्टेटअप्स है और इसके पहले हमने जो बेसिकली जो फुल पैकेज ऑफ जो हमारा जो कॉलम डिजाइन किया है जिसमें हमने स्क्वायर को लेकर चला था। तो जैसे कि आप लेटरल टाइप डिजाइन करते हैं उस केस में सिमिलरली हमारा जो नॉर्मल जो हमारा जो स्टेटअप्स होगा वो सेम हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर कॉलम डिजाइन होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली जो डिफरेंट या फिर अंतर आता है वो हमारा स्पायरल में आता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते फ्रेंड दे सकते हैं डिजाइन ऑफ सर्कुलर शॉर्ट कॉलम। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन डिजाइन ऑफ सर्कुलर शॉर्ट कॉलम टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 2000 kN। हमेशा याद रखिए कि लोड को ध्यान रखिए कि आपके पास फैक्टर्ड लोड है या फिर एक्सियली या फिर नॉर्मल लोड दिया हुआ है। ठीक है, अगर नॉर्मल लोड होगा तो जो हमारी वैल्यू होती है 1.5, ठीक है, जो हमारा जो कोएफिशिएंट होता है उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आपके पास अगर फैक्टर लोड होगा तो वो आपको सेम यहाँ पर एज इट इज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, द कॉलम, ठीक है, देख सकते हैं द कॉलम इज हैविंग स्पायरल टाइज। ठीक है, स्पायरल टाइज का यहाँ पर इस सर्कुलर कॉलम में यूज हो रहा है। द कॉलम इज 3 मीटर लॉन्ग। ठीक है, जो हमारा जो कॉलम है 3 मीटर लॉन्ग है एंड इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन है। ये जो पॉइंट है ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन मतलब कि ठीक है एट बोथ एंड्स, मतलब कि हमारा जो कॉलम है वो हमारे क्या अपने पोजीशन पर बना हुआ है। ठीक है, बट नॉट रीस्ट्रेंड अगेन रोटेशन, मतलब कि क्या एट द बोट एंड, मतलब कि बोट एंड पर क्या मतलब ये भी हमारा क्या है सिंपली सपोर्टेड बेसिकली यहाँ पर क्या कंसीडर किया गया। ठीक है, और ये जो बेसिकली जितने सारे कंडीशन है ये हमारा क्या जो हमारा जो चौथा था हमारा बेसिकली इसके जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो इसमें हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। ठीक है, तो इसे भी जरूर देख लेगा फ्रेंड, ताकि जो भी हम हमारे जो इस तरह की जो भी हमारा स्टेटमेंट आता है इस वीडियो में हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। ठीक है, तो इसके पहले हमारी जो वीडियो है उसे जरूर देख लीजिएगा। नाउ तो इस वीडियो में लोग बात करते हैं कि ऑब्वियस बात है जब ऐसा कंडीशन रहता है तो एल इफेक्टिव और हमारा जो टोटल लेंथ वो हमारा क्या होता है सेम हो जाता है। ठीक है, नाउ बात करते हैं कि यहाँ भी अगेन हमारा एफ वाई हमारा 415 हो जाएगा और एफ सी के हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो स्टेप 1 क्या होता है, देखिए स्टेप 1 क्या होता है, गिवन डेटा जो भी होगा तो ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या था एक्सियली लोडेड था, तो इसे 1 जो हमारा जो 1.5 होता है फैक्टर उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर फैक्टर लोड निकल जाएगा, तो 1.5 इंटू 2000 वो हो जाएगा हमारा 3000 इंटू 10⁻³ न्यूटन में कैलकुलेट करिएगा तो। ठीक है, ना एल इफेक्टिंग और जो हमारे टोटल लेंथ बोथ हर सेम हो जाएगा इन केस ऑफ हमारे अगर सिंपली सपोर्टेड रहा और 3 मीटर। ठीक है, जो कि देख सकते हैं 3 मीटर के बराबर है। ना एफ आई हमें पता है 415 एंड एफ सी के हमारा क्या हो जाएगा M20 है तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इतना पता हो गया। अब स्टेप टू सिमिलरली हमारा जैसे कि हमने बात किया था स्क्वायर और कॉलम में सारा का सारा स्टेप सेम होने वाला है। ठीक है, बस ये स्क्वायर हो जा रहा है यहाँ पर, सॉरी ये हमारा सर्कुलर और हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर टाइज यूरो हो रही है। ठीक है, और वो भी हमारी कौन सी स्पायरल या फिर हेलिकल वाली, बस यही डिफरेंट रहता है। ठीक है, नाउ डिसाइड साइज ऑफ कॉलम, तो डिसाइड साइज ऑफ कॉलम और हमसे याद रखिएगा कि हमारा हमसे देखिए यहाँ पर कि 1.05 ये क्या है, तो ये हमारा क्या होता है कि जब ये हेलिकल जो रेनफोर्समेंट देते हैं तो उसी कारण जो है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी क्या होती है 5% बढ़ जाती है, तो 5% या फिर 1.05 लिखे बोथ आर सेम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 1.05 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ना सिमिलरली जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया था AC बराबर अगेन हमें एज्यूम करना पड़ेगा 1% ऑफ 0.1% ऑफ एजी, जैसे कि हमने बात किया था 0.8% होता है मिनिमम और 6% जाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बीच में लेके चल रहे हैं 1%। ओके, तो ASC निकल गया 1% ऑफ ग्रॉस एरिया और तो AC कैसे निकल जाएगा। ठीक है, ASC निकल गया एरिया ऑफ स्टील इन कॉन्क्रीट, सॉरी एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम, और ये क्या निकल गया एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, तो ये क्या हो जाएगा ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील, तो ये निकल जाएगा 0.99 AG। तो टोटल जो हमारी जो वैल्यू है इसे जब इस वैल्यू में पुट ऑन करिएगा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखिए ग्रॉस एरिया आएगा वो कितना हो जाएगा 178,007। ठीक है, और हमेशा याद रखिए इसके पहले हमने क्या अडॉप्ट किया था स्क्वायर कॉलम, और ये जो कॉलम है ये हमारा क्या है सर्कुलर कॉलम, तो सर्कुलर कॉलम का एरिया क्या हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी क्या होता है उस कॉलम का ग्रॉस एरिया ग्रॉस डाया, तो देखिए π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी हमारा क्या ग्रॉस डाया है और ये इसके किसके बराबर हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा उसके ग्रॉस एरिया के, तो यहाँ से आप इजिली डाया ऑफ कॉलम कैलकुलेट कर सकते हैं 476 mm। ठीक है, तो ना बेसिकली देखिए 476 है तो इसको एडॉप्ट कर लेते हैं 480 m डाया। ठीक है, मतलब कि जो 480 m डाया का हम लोग एक्चुअल यहाँ पर क्या प्रोवाइड करने वाले हैं हम लोग सर्कुलर कॉलम। ठीक है, अब जैसे कि 480 m डाया है तो इसके अनुसार तो इसके करस्पॉन्डिंग तो एक्चुअल हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा जो हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, तो एक्चुअल जो एरिया हो जाएगा AG वो हमारा क्या हो जाएगा π/4 इंटू डी उसका, और डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 480 mm है, तो क्या हो जाएगा 480 का स्क्वायर, तो हमारा जो एक्चुअल एरिया निकल जाएगी जो हम लोग बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ग्रॉस एरिया हो जाएगा 57600
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, हमसे याद रखिएगा 476,000 पाई mm²। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, ग्रॉस एरिया निकल गया। नाउ जैसे कि हमने बात करते हैं कि जो थर्ड हमारा क्या होता है स्टेप, कि हमें कैलकुलेट फाइंड करना पड़ता है कि हमारा कॉलम शॉर्ट है या फिर लॉन्ग। तो जो सिमिलरली एल इफेक्टिव अपॉन डी, एल इफेक्टिव और यहाँ पर टोटल लेंथ यहाँ सेम है, तो इस केस में 3000 और जो हमारा जो डाया है वो बेसिकली क्या है 480 mm का प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आती है 6.25 जो कि लेस देन हमारा 12। तो इस केस में ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डिजाइन एज अ शॉर्ट कॉलम। ओके, अब हमारा था जो स्टेप 4, चेक फॉर इसेंट्रिसिटी, मतलब कि हमारा जो कॉलम होता है उसमें कितना मैक्सिमम आप इसेंट्रिसिटी अलाउ कर सकते हैं। ओके, तो इसेंट्रिसिटी हमसे पता है कि मैक्सिमम किसकी होती है, अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस लीस्ट डायमेंशन डिवाइडेड बाय 30। तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेगा आपकी जो आएगी वो 22 mm आएगी, और यहाँ पर है 20 mm, जो भी मैक्सिमम वन तो वो हमारा होता है 22 mm। ना हम कैलकुलेट करना पड़ता है कि हाउ एवर जो इसेंट्रिसिटी होती है लेस देन इक्वल टू 0.05 टाइम्स ऑफ डी, और डी हमारा क्या है 480 mm। तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 24 mm विच इज ग्रेटर देन हमारा क्या होता है 22 mm। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने अडॉप्ट किया था, मतलब कि ओके सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद सिमिलरली अभी तक जाना है जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, मतलब कि आपकी जो मेन जो आपकी जो रेनफोर्समेंट होगी वो, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि हम लोग बेसिकली 20 mm का जो हमारा जो बार होता है उसको प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, तो इस केस में कैसे निकलेगा, देखिए 20 mm बार जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बार कैसे निकलेगा, टोटल हमें तो पता है कि एएससी कितने वाली है। ठीक है, एएससी हमें पता है और एक बार जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका हमें डाया पता है, तो उस एएससी में से जब एक बार का हम एरिया जब डिवाइड देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बार निकल जाएगा। तो वही किए फ्रेंड, एएससी हम लोग क्या हो जाएगा 0.01 टाइम्स ऑफ एजी। एजी जैसे कि हमने बात किया था 576,000 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई 4 इंटू डी स्क्वायर। डी हमने जो बेसिकली जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एज्यूमिंग प्रोवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होती है 5.76, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 6 मान लेते हैं कि 6 हमारा क्या लगने वाला, मेन बार लगने वाला, जिसकी जो डाया रहेगी वो हमारी क्या होने वाले 20 mm होने वाली है। ठीक है, नाउ यहाँ से अब आता है मेन फंडा की कैलकुलेशन ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट। तो सिमिलरली जैसे हम जाते थे वैसे से बढ़ने वाले हैं, बस यहाँ पर कुछ चेंजेस आने वाला है कि डाया ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट। अब डाया जो हेलिकल रेनफोर्समेंट होता है वो जनरली जैसे आप कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, जैसे सकते हैं मैक्सिमम ऑफ किसका हो जाएगा, जो भी मेन हमारा हो जाएगा, जो भी डाया होगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जो बार रहेगा डिवाइड बाय 4 और 6 mm, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 4, देख सकते हैं 20 mm का मेन बार है। तो यहाँ आया था 5 mm, यहाँ आया था 6 mm। तो बेसिकली हम लोग बेसिकली बात करते हैं वो हमसे क्या होता है, प्रैक्टिकल जो हमारा अप्रोच होता है वो हमारा क्या होता है 8 mm 5 का होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं हमारा 8 mm 5 बार। ओके, नाउ यहाँ से अगेन हमारा क्या चेंजेस स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड। देखिए पिच या स्पेसिंग ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, जैसे कि हमने बात किया था पहले वीडियो में, ठीक है, जो पिच होती है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 mm और शुड नॉट बी ग्रेटर देन DC by 6। ना फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं हमारा पिच और स्पेसिंग ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट। ओके, तो हमसे याद रखिएगा पिच या फिर जो स्पेसिंग होती है वो हमसे याद रखिएगा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 mm और शुड नॉट बी ग्रेटर देन DC by 6। अब DC by 6 क्या, DC हमारा क्या सबसे पहले इसको बात करते हैं डाया ऑफ कोर है। ठीक है, डाया ऑफ कोर है, और हमसे याद रखिएगा कि शुड नॉट बी ग्रेटर देन ये दोनों वैल्यू से, और शुड नॉट बी लेस देन 25 mm और शुड नॉट बी लेस देन 3 टाइम्स ऑफ 5H। जो 5H हमारा क्या डाया ऑफ हेलिकल जो हमारा जो रेनफोर्समेंट होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, जो कि बेसिकली कितनी हम लोग प्रोवाइड करें 8 mm की। ठीक है, 8 mm की बेसिकली हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना देखिए ना फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बता दें कि जो हमारी जो पहले वीडियो थी जिसमें हमने जो हमारे जो कॉलम के जो भी हमारे IS कोड के जो कोडल प्रोविजन होते हैं उसमें हमने सारे इस वीडियो को जो हमारा जो टॉपिक है ये सारा डिस्कस है। ठीक है, कि हम DC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, D डैश की वैल्यू कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ये सारा का सारा वहाँ पर गिवन है। ओके, तो हम यहाँ पर बस ये आपको समझा दें कि DC की वैल्यू कैसे निकलती है। देखिए टोटल जो हमारा जो डाया हो गया कॉलम का, देखिए DC हमारा क्या होता है आउटर टू आउटर हमारा जो हेलिकल रेनफोर्समेंट होता है उसका लिया जाता है। तो DC हमें क्या निकल के देखिए टोटल हमारा क्या होगा D 480 माइनस यहाँ जो क्लियर कवर है वो हमारा 40 mm है, तो -2 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 5H। ठीक है, तो 5 मतलब कितना जो हेलिकल रेनफोर्समेंट जो एज अ स्पाइरल यूज हो रहा है उसकी डाया कितनी 8, तो इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो 416 आता है। ठीक है, 416 आता है डाया ऑफ कोर। इसे आप डिटेल में चाहते हैं तो पहला वीडियो हमारा जो कॉलम पर है वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, नाउ देखिए तो DC निकल गया 416 डिवाइडेड 6, तो ये आता है हमारा 69.33 और ये हमारा 75 mm। तो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 mm और शुड नॉट बी ग्रेटर देन 69.33। ठीक है, और नाउ शुड नॉट बी लेस देन 25 mm और शुड नॉट बी लेस देन 24 mm। और ये हम जो बात किया था ये 5S क्या है हेलिकल रेनफोर्समेंट का डाया। तो यहाँ पर ओवरऑल बेसिकली यहाँ पर बीच का वैल्यू हम अडॉप्ट कर लेते हैं फ्रेंड कि 40 mm हमारा पिच होने वाला है। ठीक है, जो बेसिकली जो स्पेसिंग होगा
ठीक है, कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जाएगा तो इसकी जो स्पेसिंग ली जाएगी वो 40 mm ली जाएगी। ओके, नाउ स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, ये मेन क्राइटेरिया होता है कि जब आप हेलिकल रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं तो आपको मेन क्राइटेरिया होता है कि ये हमारा जो हमारा जो इक्वेशन है ये हमारा क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू है शुड नॉट बी लेस देन दिस। ठीक है, मतलब कि हमेशा क्या रखिए कि ये जो वैल्यू हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है ना, हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली हमने जो बात किया था कि हमारा जो कंसीडर हम लोग करते हैं इस प्रकार के जो भी हमारा क्वेश्चन आता है कि 1 मीटर लेंथ ऑफ कॉलम के लिए। ठीक है, 1 मीटर लेंथ ऑफ कॉलम के लिए हमें यहाँ पर देखिए कि 4 ही वैल्यू एडॉप्ट मतलब कि कैलकुलेट करनी है कि VH, VC, AG एंड AC। अब ये क्या है क्या नहीं है इसके लिए आपको सबसे पहला हमारा जो वीडियो था उसमें जाके आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लिए कि VH हमारा क्या होता है, जो हेलिकल रेनफोर्समेंट होता है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया गुने लेंथ। ठीक है, तो एरिया गुने लेंथ ये हमारा क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा क्या उसका फॉर्मूला होता है, इस कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया इसके लिए आप पहला वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, π/4 इंटू πh इंटू पाई डी डैश। अब डी डैश कैसे निकलता है, देखिए डी डैश हमारा क्या होता है, डाई ऑफ हेलिकल जो हमारा जो रेनफोर्समेंट हो रहा है वो हमारा होता है। ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पी। और जो डी डैश हमेशा याद रखिएगा, देखिए डी डैश जो हमेशा कैलकुलेट होता है वो हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, डाई ऑफ हेलिक्स बार। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का हमारा क्या होता है, कैलकुलेट होता है। नाउ प्लस यहाँ पर क्या होता है 5h होता है। तो ओवरऑल जब इसको कैलकुलेट करेगा तो 400 हमारा क्या होता है 8 आता है। ठीक है ना, इसको 400 यहाँ पुट ऑन करता है। और P हमारा क्या होती है 1000 डिवाइड बाय P। और P हमारी क्या होती है, पिच होती है जो कि हमने यहाँ पर 40 mm कंसीडर किया है। ठीक है, जो कि निकला था। ठीक है, तो ओवरऑल जो VH की वैल्यू आती है वो कुछ ऐसी आती है 16107119.43 है। ठीक है ना, हमें क्या कैलकुलेट करना है VC हमारा क्या था, वॉल्यूम ऑफ कोर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोर कैसे निकलेगा ये देखिए। तो ये बेसिकली क्या होता है 5 इसकी फॉर्मूला होती है π/4 इंटू DC स्क्वायर। ठीक है, एरिया निकलेगा गुने लेंथ, तो 1 मीटर के लिए डिवाइड करें तो इंटू हो जाएगा 1000। तो क्या हो जाएगा DC की वैल्यू, जैसे कि हमने बात किया था 416 कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया इसके लिए पहला वीडियो देखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 416 का होल स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा टोटल ये जो। ठीक है, तो VC की वैल्यू आ जाएगी 135917864.6 mm3। ठीक है, और AG और AC कैसे निकला, तो ग्रॉस एरिया तो π/4 इंटू जो भी डाया होगा उसे मल्टीप्लाई करके इजी कैलकुलेट कर लीजिए। और DC की निकालना एरिया ऑफ कोर का, तो वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डाया ऑफ कोर पता है। नाउ जो भी हमारी जो वैल्यू निकली AG, AC, VC, VH, ये दे सकते हैं VH, सारा का सारा वैल्यू को यहाँ पर हमें क्या करना है, पुट ऑन करना है। और यहाँ पर FC की आपको पता है M20 और F5 पता है 450 ना। जब पुट ऑन करिएगा तो देखिएगा कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वो हमारा आता है 0.011 और राइट हैंड साइड आ रहा है 0.005। ठीक है, तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया फ्रेंड कि ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा क्या ग्रेटर देन है हमारा राइट हैंड साइड से, मतलब कि हमारा हो गया सेटिस्फाइड। नाउ अब देख सकते हैं ना, इसकी जो समरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, समरी या फिर जो स्केच हो गया एंड स्केच। ठीक है, तो समरी आप लिख सकते हैं इजिली कि देखिए पहला हमारा क्या होगा, जो यहाँ पर जो मेन रेनफोर्समेंट हो गई, सबसे पहले इसकी अगर डाया की बात कर ले तो हम लोग जो साइज ऑफ कॉलम जो बेसिकली यहाँ पर क्या निकला 480 mm का यहाँ पर डाया होने वाला है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि बेसिकली यहाँ पर जो आप लॉन्गिट्यूडनल जो बार प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 6 बार प्रोवाइड कर रहे हैं 20 mm डाया का। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है कि बेसिकली हमारी जो स्टीरअप्स या फिर जो हेलिकल जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो हमारा क्या होने वाला है 8 mm का होने वाला है। और जो कि स्पेसिंग होगी वो 40 mm होगी सेंटर टू सेंटर। देख सकते हैं ये हमारा पिच होता है। ठीक है, ये हमारा कुछ मतलब सॉरी ये हमारा क्या होता है हेलिकल रेनफोर्समेंट होता है। ठीक है, और इसकी जो स्पेसिंग यहाँ अडॉप्ट की है वो 40 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, जो कि हमारे क्या 8 mm 5 की होने वाली है। ओके, तो ये था बेसिकली एक सर्कुलर कॉलम का बेसिकली डिजाइन फ्रेंड कि आप इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वहां पर क्या होगा हेलिकल रेनफोर्समेंट अगर यूज किया जाएगा। ठीक है, हेलिकल या फिर स्पाइरल टाइज यूज करने वाला। ओके फ्रेंड्स, तो ना बात करते हैं कि जैसे कि हमने इस वीडियो में क्या कवर किया कि सर्कुलर कॉलम विथ स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल स्टीरअप्स का यहाँ पर यूज किया गया था। अगर आप नॉर्मल स्टीरअप्स के थ्रू निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं फ्रेंड कि नॉर्मल स्टीरअप्स में क्या हो जाएगा। नॉर्मल स्टीरअप्स की अगर बात करें फ्रेंड तो वो हमारा क्या होता है सिमिलरली होता है। देखिए जैसे कि अब हमारा क्या होता है कि जो भी स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज और जो भी हमने डाया ऑफ बार यूज करते थे। ठीक है, डाया ऑफ लेटरल टाइज। ठीक है,
ये हमारा क्या होता है, सेम हो जाएगा अगर आप नॉर्मल अगर स्टेप्स कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे किस केस में, सर्कुलर कॉलम केस में। तो इसी तरह डाई ऑफ लेटरल टाइज निकल जाएगा और इस तरह स्पेस निकल जाएगी, ठीक है। और इस तरह आप इजीली स्केच करके इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं नॉर्मल अगर हमारे स्टेप्स रहा तो। और स्पायरल का हमने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। स्पायरल रहेगा तो किस केस में आप इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो आशा फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।